जय श्री राधे, जय श्री हित हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो कल हमने देखा कि नाभाजी को आज्ञा की के ग्रंथ लिखने के लिए भक्तमाल गाथा। तो नाभाजी बोलते हैं कि मैं ये ग्रंथ लिखने के मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये ग्रंथ लिख सकता हूँ। तब गुरुजी उसको समझाते हैं कि जिस कृपा से तुम मेरे हृदय में प्रवेश हुए और डूबती नाव को तुमने जो बचाया है, वही कृपा से तू ये गाथा लिखेगा। नाभाजी बोले, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, आपका मुझ पे ये विश्वास ही पर्याप्त है। आपके आशीर्वाद से ही ये नेत्रहीन बालक को नेत्र प्रदान किए थे आपने, तो आपकी कृपा से ये ग्रंथ भी मैं लिख पाऊंगा। आपकी चींटी जब एक हाथी के पैरों के नीचे आके भी जीवित रह जाती है, ऐसे ही आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से ग्रंथ लिखने के लिए समर्थ हो जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से मैं ये ग्रंथ लिख पाऊंगा। जैसे एक चींटी भी पैर के नीचे आके भी एक जीवित हो सकती है, जिसको आप सामर्थ्य देंगे वो चींटी भी अपने पाँव से हाथी को मसल सकती है। तो गुरुजी ने बोला कि नाभा, जिस भक्तों का, जिस संतों का तू सिमरन करेगा, जिस भक्तों का, संतों का तू चरित्र लिखने के लिए सिमरन करेगा, उस तेरे मानस पटल पे वो भक्तों का चरित्र अपने आप प्रकट हो जाएगा। उससे लेकर अभी तक जितने भी भक्तों, जितने भी संत हुए हैं, उसके चरित्र को लिखने के लिए तुम्हें उनका सिमरन करना पड़ेगा, और वो खुद स्वयं ही अपने आप उनके चरित्र के, उनके जीवन के रहस्य तुम्हारे अंतरकरण में प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें लिखने में मदद करेंगे। वो सभी भक्तों का ज्ञान, सभी भक्तों का चरित्र अपने आप ही तुम्हारे अंदर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। दिन सुबह उठ के नाभाजी ने ग्रंथ लिखने की शुरुआत। भक्तों की पावन गाथा भक्तमाल कहलाती है, तो का इतिहास बताकर भक्ति मर्म समझाती है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने परमेश्वर को पाया है, कैसे कैसे हरि भक्तों ने परमेश्वर को पाया है। तो के संग ईश्वर ने भी कैसे खेल रचाया है, भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसे खेल रचाया। माया में रहकर भी वैष्णव भक्ति नशे में चूर हुए, दर्शन देने को भक्तों को क्यों नारायण मजबूर हुए। क्या था इन भक्तों में जो माया से भी पार हुए, क्या है भक्ति जिसके कारण निराकार साकार हुए। इन सब प्रश्नों के उत्तर भक्तमाल समझाएगी, क्या करना क्या नहीं करना सभी वेद समझाएगी। बहुत बड़ा उपकार किया भक्तमाल की रचना कर, भक्तों को उपहार दिया, भक्तों को उपहार दिया। इस प्रकार नाभाजी ने सभी भक्तों का चरित्र, जीवन चरित्र लिखा और हम जैसे भक्तों को उपहार दिया। उनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते कि नाभादास जी के कारण हमें ये सब भक्तों का चरित्र पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो ये उपकार श्री नाभाजी महाराज का हम सब भक्तों के लिए बहुत बड़ा उपकार है। ये गाथा तैयार हो गई और गुरुजी के पास गए तो देख के गुरुजी बोले, आज नाभा तू बहुत प्रसन्न दिख रहा है। तो नाभाजी ने बोला कि हाँ गुरुजी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नाभाजी ने कहा कि हाँ, गुरुदेव की कृपा और ईश्वर की कृपा से मैंने भक्तमाल की गाथा पूर्ण कर ली गुरुजी, लेकिन अभी मेरे लिए ये ग्रंथ अभी संपूर्ण नहीं हुआ। क्यों नाभा? गुरुजी ने बोला कि रचना ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मनसा से किया गया है। का नाम होगा भक्तमाल गाथा। प्रत्येक माला में एक एक मण का मुख्य होता है, जिसे हम सुमेरु कहते। लेकिन इस माला में सुमेरु में किसको मानो? सभी भक्त, सभी संत ईश्वर की दृष्टि में तो समान ही होते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। तो मैं सुमेरु किसको मानूं? गुरुजी ने बोला कि ये भी तू ही निर्धारित करेगा कि इस माला के ग्रंथ का सुमेरु कौन होगा। सुमेरु की खोज भी तुम्हें स्वयं ही करनी पड़ेगी। सभी संत, सभी भक्त ईश्वर की नजर में समान होते हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रत्येक माला में जैसे सुमेरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस माला में मेरे की आवश्यकता है। इस ईश्वर भक्त के अंदर भीतर सबसे अधिक दीनता हो, वही इस माला का, इस ग्रंथ का सुमेरु होगा।
तो नाभाजी अब सुमेरु की खोज में निकल पड़े आश्रम से वृंदावन। तो जिसके दिल में दीनता हो, ईश्वर के प्रति भाव हो और जो दूसरों के दुख को समझ सके, दीनता दयालुता हो, ऐसे भक्त की इस खोज में निकल पड़े थे श्री नाभादास जी। नाभाजी बोल रहे थे कि उसको ऐसा सुमेरु चाहिए जिसके प्रति मतलब जो ईश्वर के भक्त हो और उनके प्रति दिल में भीतर दीनता हो। अकबर को अपने आध्यात्मिक तेज से परमार्थ करके श्री संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज दिल्ली से आ रहे थे वृंदावन। श्री संत स्वामी तुलसीदास जी रुके थे एक रामदेव जी के गुरु आश्रम में और यहाँ पे खोज चल रही थी एक सुमेरु के लिए। श्री नाभादास जी ने एक भंडारा रचा था जिसमें सभी संत महापुरुषों को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन तुलसीदास को यह निमंत्रण नहीं मिला और नाभाजी को भी नहीं पता था कि संत तुलसीदास जी स्वामी यहाँ पे है और तुलसीदास स्वामी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे भंडारा होने वाला है। तब एक संत महात्मा का रूप धारण करके शिव जी स्वयं शिव जी भोलेनाथ जी पधारे थे संत तुलसीदास जी को निमंत्रण देने, किसके लिए? भंडारे के लिए। तब संत तुलसीदास जी का नियम था कि वो भिक्षा में मिली गई वस्तु ही पाते हैं, ऐसे भंडारे का खाना पाते नहीं। वैसे भी निमंत्रण तो मिला ही नहीं था, अगर मिलता फिर भी संत तुलसीदास स्वामी जी नहीं जाते। इसीलिए भगवान महादेव ने संत का रूप धारण करके स्वयं तुलसीदास जी को निमंत्रण देने पहुंच गए। तब तुलसीदास ने सीधे ही मना कर दिया कि मेरा इस भंडारे में कुछ काम नहीं है। तब महादेव प्रकट होकर बोले कि ये भंडारे में जाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तब तुलसीदास जी ने बोला कि आपने महादेव क्यों कष्ट लिया, इस भक्त के लिए इतना कष्ट आपने क्यों किया भोलेनाथ, आप क्यों पधारे मुझे निमंत्रण देने, क्या मेरा वहाँ पे जाना आवश्यक है? तब महादेव जी ने बोला कि हाँ तुम्हारा जाना वहाँ पे आवश्यक है। तो संत तुलसीदास जी ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और पहुँच गए संत आश्रम के जहाँ पे नाभाजी ने भंडारा रखा था। और स्वामी जी ने सभी संतों महापुरुषों और साधुओं के चरण कमल को प्रणाम किया और जहाँ भंडारा चल रहा था तहाँ संत तुलसीदास जी स्वामी गए और वहाँ पे नाभाजी सभी संतों का हस्त चरण कमल धो के सेवा कर रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। जब एक महात्मा संत तुलसीदास जी को खीर लेने गए तब उनके हाथ में पात्र नहीं था। तब महात्मा ने पूछा कि खीर किस में लोगे, आपके पास पात्र नहीं है, आपने पात्र क्यों नहीं लिया? साधु के चरण पादुका में ही प्रसादी दे दो। तब वो महात्मा क्रोधित हो गए, तुम कैसे संत हो, ये चरण पादुका में इतनी महान प्रसादी तुम कैसे ले सकते हो? तब संत तुलसीदास जी ने बोला कि ये पवित्र चरण पादुका है, इसमें अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। ये बात नाभाजी ने सुन ली कि और महात्मा को पूछा कि क्या हुआ महात्मा, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, किस पे क्रोधित हो रहे हो? महात्मा ने बोला कि इनके पास खीर के लिए पात्र नहीं है तो कि चरण पादुका में लेना चाहते हैं। फिर नाभाजी तो किसी के साधु संत के अंदर भीतर झांक के देख सकते हैं कि उनके अंतर्भाव क्या है। फिर उसने महात्मा को बोला आप जाइए, मैं बात करता हूँ। फिर नाभाजी ने पूछा कि महाप्रभु आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप ये चरण पादुका में प्रसादी क्यों ले रहे हो? तब संत तुलसीदास जी ने इतना सरल आंसर दिया, इतना, ये चरण पादुका अपवित्र को भी पवित्र कर देती है, इतनी पावन है, तो इसमें प्रसादी लेना तो मेरा सौभाग्य होगा। साधु संत के चरण कमल और साधु संत के चरण रज, वो भी वृंदावन की रज, व्रज की रज, जो मैं पा लूँगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये संसार के लिए पादुका होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये परम पवित्र पादुका है। संसार में अधिक पवित्र कोई चीज़ है तो ये है साधु के चरण और साधु के चरणों की रज, वो भी वृंदावन की रज। बड़े से बड़े ऋषि मुनि और देवता भी ये रज को पाने के लिए तरसते, तो इस रज को पाने की कामना करते हैं। तो मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं ये चरण पादुका की रज पाके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तो संतों के पादुका का सेवक हूँ। ये जब संत तुलसीदास जी ने बोला तब नाभाजी को याद आया कि ये मैंने कहीं पे सुना है, मैंने लिखा है मेरी पत्र पत्रिका में, तो ये तो शायद संत तुलसीदास जी के ही वचन है, मैं तो संतों के पादुका का सेवक हूँ। तब नाभाजी ने नहीं है, ये कोई दिव्य संत है। ये सुन के नाभाजी ने पूछा कि महाप्रभु संत आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए। तुलसीदास जी ने बोला इस दास का नाम है तुलसीदास। के नाभाजी चौक हो गए और संत तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनको दंडवत प्रणाम किया। तो नाभाजी ने बोला मिल गया मुझे मेरा सुमेरु, जिसकी मैं खोज में यहाँ आया था। संत तुलसीदास जी के अंदर इतनी दीनता
संत शिरोमणि की कथा लिखने की प्रारंभ, ले सुमेरु नाभाजी को भक्ति के स्तंभ। दीन नहीं कोई तुलसी सा भक्ति का है मान, ईश्वर भी करते होंगे देख उन्हें अभिमान। इन संसार में कोई नहीं इनके जैसा भक्त, इन संसार में कोई नहीं इनके जैसा भक्त। राम नाम की लगन में उनका रोम रोम आसक्त, संत शिरोमणि की कथा लिखने की प्रारंभ। तो आज की कथा यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।